एमपी में उपचुनावों का ऐलान हुआ तो सियासी दलों ने अपने बिसात बिछाने शुरू कर दी। रणनीति पर मंथन के बीच फोकस आदिवासी वोट पर है और वो इसलिए क्योंकि जयस खंडवा लोकसभा सीट और जोपट विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकता है और जयस ने अभी कांग्रेस के साथ जाने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि उनको जयस का साथ मिलेगा। वहीं बीजेपी भी आश्वस्त है कि आदिवासियों का वोट उन्हें जिताएगा। उधर खंडवा सीट पर टिकट को लेकर शेरा की दहाड़ से कांग्रेस में घमासान बढ़ने के आसार हैं। एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच जयस खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीदवार के चयन से लेकर सियासी समीकरण को साधना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पहले बात सियासी समीकरण की। जयस ने 5 अक्टूबर को प्रदेश में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में चुनावी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल खंडवा लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट ही पार्टियों की जीत और हार तय करते हैं। वहीं जोबट विधानसभा सीट पर 97% वोटर आदिवासी हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि जयस ने पहले भी कांग्रेस का साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि आदिवासी उनके साथ हैं, जबकि जयस और कांग्रेस दोनों आदिवासियों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इधर जयस संस्थापक हीरालाल अलावा बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। वो बैठक कर रही है, उनको बोलने बैठक करने का अधिकार है, परंतु उसके निष्कर्ष क्या होते हैं इस संबंध में वो और हमारे अध्यक्ष मुझे चर्चा करेंगे। कितनी मजबूत मानते हैं जयस को आदिवासी क्षेत्र में आप? मजबूत एक आदमी अकेला भी होता है। हाँ। एक अकेला आदिवासी नेता या एक अकेला नेता अनेक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है। तो उनका प्रभाव है, मानते हैं हम, क्यों नहीं प्रभाव उनका, आदिवासी लोगों में उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं। देखिए, जयस ने इसी तरह से राजनीति करके और विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद उनने आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस से क्या निर्णय करा दिया। तो कुल मिला के समाज में जहर घोलने का काम, चाहे जयस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये समाज में घृणा पैदा करने का काम, जातिवाद का बीज बोने का काम, समाज को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। विजय साहा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के संवैधानिक अधिकारों, खासकर 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की मांग से बिल्कुल वो इनकी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी, मतलब आदिवासी विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। विजय शाह को आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और उनको जंगलों से उनके घर जलाने का काम कर रहे हैं। वहीं खंडवा उपचुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी पर भी कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह अरुण यादव को टिकट देने के संकेत तो दे रहे हैं, वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और यहां तक दावा कर रहे हैं कि टिकट उनकी पत्नी को ही मिलेगा, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि टिकट जिताऊ उम्मीदवार को दिया जाएगा। अरुण यादव सबसे सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सक्रियता उनकी आज भी बरकरार बनी हुई है। तो मेरी नज़र में यदि मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ कि उपयुक्त उम्मीदवार है। आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया अभी? अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेश ठाकुर का ही टिकट होगा। डोंट वरी। कांग्रेस से हाँ, उनको मिल ही नहीं सकता ना साहब, हमको ही मिलेगा ना। मानेंगे क्यों साहब? मानेंगे, हम तो मिल रहा है, हमको मिल रहा है टिकट, हमको टिकट मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। एमपी उपचुनाव में आदिवासियों के साथ का दावा तो हर सियासी दल कर रहा है, लेकिन आदिवासी किसके साथ जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। इस वक्त ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जयस खुद अपने बलबूते मैदान पर उतरेगा या फिर हाथ को मजबूत करेगा। वहीं खंडवा में कांग्रेस आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस शेरा के दावे को सिरे से न नकार रही है और न समर्थन दे रही है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।